तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, और इसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इस अध्याय का जो है प्रश्नावली 7.2 के सवाल संख्या 5 और 6 को भी बताने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक इस वीडियो पे हम बता पाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखो समझो, एबीसी और डीबीसी समान आधार, आधार क्या है दोनों का समान है, और समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। मतलब ये देखो, ए बी सी और डी बी सी, आधार बीसी। देखो आधार बीसी है ना, ए बी सी का भी आधार क्या है बीसी, और डीबीसी का भी आधार क्या है बीसी। समान आधार है कि नहीं है? तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी समान आधार बीसी पर क्या है, मतलब समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो एबीसी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बताओ ये एबी बराबर क्या होगा एसी, बोलो। और डीबीसी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो डीबी यानी बीडी बराबर क्या हो जाएगा सीडी। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि कौन एबीडी, एबीडी कहाँ है ए बी डी, यानी ये पूरा, देखो ए बी डी का क्या मतलब, ये पूरा कोण, ठीक है, बराबर है कोण एसीडी के, ए सी डी यानी ये पूरा कोण का, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। इस बात को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सवाल? और उसका जवाब भी पूरा आसान है। ठीक है, देखो अगर इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग ये पूरा कोण यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 कितना होगा, ये पूरा पूरा का क्या नाम है ए बी डी। अगर कोण 3 प्लस कोण 4 लेके आ जाए, फुल नेम क्या ए सी डी ना आ जाएगा कोण, अभी आ जाएगा तुरंत। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप वीडियो में अच्छे से बने रहें, आपको सारा बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें इसमें हम लोग, हाँ ये इसके बराबर है बोलो तो, मतलब एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी ए सी है। तो ए सी के सामने में क्या है कोण 1, और ए बी के सामने में क्या है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? क्यों? क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होते हैं, ये बात हम बताए थे, बताने थे। तो लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे क्या, त्रिभुज किस में रे ए बी सी में, क्या लिखेंगे ए बी बराबर क्या दिया है ए बी बराबर ए सी, ये हमें क्या है दिया है। ठीक है, ठीक है। ए बी के सामने में क्या है बताओ, कोण 3 बराबर ए सी, ए सी के सामने में क्या है कोण 1, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण 1 के, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे समान भुजा के, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझा? ये रीजन लिख दिए। ठीक है, अब 9 में चढ़ेंगे। 9 में चढ़ने के बाद फिर इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज? डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में, इस त्रिभुज में भी बीडी बराबर कहाँ दिया, क्या है कहाँ है, अच्छा बोल दिया है कि डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब बीडी बराबर क्या हो जाएगा सीडी के। मैं समझा, बीडी बराबर क्या हो जाएगा सीडी के, क्योंकि दिया क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। ये बात क्या है एक तरह से क्या है दिया है। कोई दिक्कत? अब बीडी के सामने में कौन है कोण 4, सीडी के सामने में कौन है कोण 2, क्या होगा बराबर। इसके लिए भी क्या लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? अब समझो, इनको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इनको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्यों माने हैं समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम लोग समीकरण 1 इसको मान ले, समीकरण 1 इसको 2 मान ले, इसको अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो वो चीज आ जाएगा जो हम लोग लाना चाह रहे हैं, कोण 1 जोड़ कोण 2 और कोण 3 जोड़ कोण 4। देखो कैसे, ये साइड वाला इस साइड वाला के साथ जुटेगा, वो साइड वाला उस साइड वाला के साथ जुटेगा, तो कोण 3 प्लस कोण 4, क्या नहीं आया 3 4, कोण 1 जोड़ कोण 2 नहीं आया 1 2, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, जो लाना था वो चीज क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर
जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में कौन 3 इस साइड वाला है, समीकरण 2 में कौन 4 इस साइड में है, तो जोड़ेंगे ना रे। प्लस समीकरण 1 में उस साइड में क्या है, कोण 1, प्लस उस साइड में कौन है, कोण 2। तो कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 है कौन, इसका क्या फुल नाम क्या, ए सी डी। तो कोण ए सी डी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 मतलब पूरा फुल का क्या नाम है, ए बी सी, ए बी डी, कोण ए बी डी। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। अरे इधर उधर है तो क्या दिक्कत है तो बराबर, कोई दिक्कत, तो हमारा हो गया ये प्रूफ, कोई दिक्कत है। तो पी आर ओ भी ई डी प्रूफ। चलिए फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अब रीजन आपको पता चला कि समीकरण 1 समीकरण 2 क्यों माने, पता चल गया ना। इस तरह से हम लोग बनाते हैं हिसाब को। चलिए इसको फटाफट उतारिए। अब जो है प्रश्न 6 को भी जो है इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल को मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी फिलहाल 6 नंबर को आपको बताएंगे, हो गया। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 क्या है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ एबीसी है, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी अगर समद्विबाहु है इसका मतलब ये जो AB है ना इस AC के बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसके सामने में कौन ये बन रहा है, इसके सामने में कौन ये बन रहा है। अगर इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, तो ये 1 और 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC है, अरे नहीं हो बोलते ना, AB बराबर AC हम लोग ले चुके हैं क्या रे। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा BA, देखो BA भुजा है, इस भुजा BA को किस बिंदु तक, बिंदु D तक, इस भुजा को बिंदु D तक आगे बढ़ाई गई है ना, बढ़ाई गई है, बोलो। और इस तरह से बढ़ाई गई है कि AD बराबर क्या हो गया है, AB। ये जो AD है ना, ये AD किसके बराबर है, इस AB के बराबर है, ठीक है, मान गए उतना। दर्शाइए कि BCD एक समकोण त्रिभुज है। BCD कहाँ है, BCD, यानी ये टोटली, समझा, ये टोटली जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यानी समकोण है, ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं, समझा। अब एक बात बताओ, AB किसके बराबर है रे, अरे बताओ। देखो सबसे पहली बात तो AB बराबर AC दिया है, और अभी जस्ट बोला कि BA को इस तरह से D तक बढ़ाया गया है कि AD बराबर कौन सी है, तो AD बराबर क्या दिया है, AB। अब तुम एक बात बताओ, AB बराबर यहू है, AB बराबर यहू है, तो यहू यहू, यानी AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AD। अब तुम बताओ ये जो AC है किसके बराबर हो गया, AD के। अगर यहाँ पर ले लें 3 और यहाँ ले लें कौन सी 4, ये 3 और 4 आपस में बराबर होगा क्या, कैसे, कौन 3 बराबर कौन 4 होगा, क्योंकि देखो AC और AD बराबर है, तो AC के सामने में जो भी रहेगा, AC के सामने कौन सी है, AC के सामने में क्या है जी, सामने में कौन 4 है, और AD के सामने में क्या है, कौन 3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत। देखो यहाँ कौन 1 बराबर, देखो AC बराबर AB है, तो कौन 1 बराबर कौन 2 तो होबे करेगा, और कौन 4 बराबर कौन 3 भी हो गया। अब काम हो जाएगा, बोलो कैसे। हमको क्या बोला है, BCD ने समकोण करने के लिए। तो बताओ ये कौन 1 और कौन 4 और कौन हाई को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज, बड़का त्रिभुज देखना है, BCD देखो कि तीनों कोणों का योगफल। तो कौन 1 कौन 4 कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर कितना, और कौन 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कौन 2, और कौन 4 के जगह क्या लिख सकते हैं, कौन 3। और वहां से जो है 2 को 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से उधर कर देंगे, और कौन 2 प्लस कौन 3 कितना आ जाएगा। बात मेरा पकड़ में नहीं आ रहा है, बात पकड़ में आएगा। देखो कैसे क्या करेंगे, कौन 1 और जोड़ क्या रहे, कौन 4 और कौन कितना, कौन 2 प्लस कौन 3, सबको जोड़ के कितना लिखेंगे, लिखेंगे 180। अब कौन 2 कौन 3 तो हमको लाना ही है ना, कितना लाना है, कितना लाना है, दोनों को जोड़ के 90 लाना है। तो इसको छूना ही, छुएंगे इसको, तो कौन 1 है ना, कौन 1 को क्या लिख सकते हैं, कौन 2, कौन 4 को क्या लिख देंगे, कौन 3, और इनको तो छूना है नहीं, तो कौन 2 प्लस कौन 3 है ही, बराबर कितना 100। अब एगो कौन 2 एगो कौन 2 कैगो कौन 2, 2 गो कौन 2 प्लस एगो कौन 3 एगो 3 कैगो कौन 3, 2 गो कौन 3, नहीं समझा, बराबर कितना 180 डिग्री। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लो, क्या हो कौन 2, ओह √2 लिख दिए, कौन 2 प्लस 2 ले लिए, क्या बचेगा कौन 3, बराबर कितना रे, 2 गुना से किस में आएगा, भाग में, यानी मतलब 2 नहीं कट जाएगा ना बराबर में। तो कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर कितना डिग्री
कोण दो तीन क्या है, कोण दो प्लस कोण तीन क्या, ये इसका फुल नाम क्या है, BCD। हो गया प्रूफ। यही बात बोल रहे थे, बात समझ में आया? थोड़ा सा उसको सही करो, तुम लोग पर्दा के चक्कर में उसको फाड़ देगा क्या। चलो अब क्या करेंगे, चलिए अब लिखते हैं हम लोग ABC। एक त्रिभुज दिया है, कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखते हैं त्रिभुज किसमें, हाँ देख लेते हैं अभी, लिखते हैं, देखो सही हुआ, अभी तक सही नहीं हुआ। चलो तो लिखेंगे किसमें, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे रे, AB बराबर कौन सी रे, AB बराबर AC। ये बात क्या है, दिया है। अगर ये ए दिया है, क्या दिया, समझ में आ रहा है तुमको। यहाँ ऑफलाइन में एक लड़की दिया भी पढ़ती है, दिव्या पढ़ती है, दिया भी बोल देते हैं इसको। तो दिया है, ये क्या है रे, दिया है। तो AB बराबर क्या लिख देंगे, AC। AB बराबर क्या लिख देंगे, AC। और AB के सामने में क्या है, कोण दो, और AC के सामने में कौन है, कोण एक। क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समान। अगर ये भुजा समान है ना, तो उसका सम्मुख भुजा सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझा मंजीत, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। अच्छा साइड हटिए ना, मार हो जाएगा अभी, डायलॉग सुने ना आप लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब नाव में चढ़ना है, कोई दिक्कत है। त्रिभुज ABC में ऐसा कर दिए, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करना है कि यहाँ बोला है BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर कौन सी, AD। नाव में नहीं चढ़ो अभी, तो लिखो कौन सी, AB बराबर कौन सी रे, अरे मंजीत बताओ रे, AB बराबर कौन सी, AD। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है, और बाती हम बाद में, ठीक है अभी दिया है। तो AB बराबर AD हो गया। अब देखो ये AB जो है ना, AB किसके बराबर है, दिया है ना। तो AB के आगे हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर कौन सी, AD। और यहाँ लिख दो चूंकि में कौन सी लिख दो, AB बराबर, चूंकि AB बराबर क्या है, AC है, इसीलिए हम लोग AB के आगे में AC लिख दिए हैं, चूंकि में ये बात लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब AC के सामने में कौन है, AC के सामने इसका ये भुजा का सामने नाम कौन है, कोण 4। और AD के सामने में कौन है, कोण 3। हो जाएगा आपस में। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, समान भुजा के क्या रे, सम्मुख कोण क्या आपस या बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मंजीत समझ गया। चलिए अब क्या करना है कि ई इसके बराबर, ई इसके बराबर, ये दोनों का यूज होगा अभी। तो अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, हमें बोला गया है कि सिद्ध ये कीजिए कि कोण BCD क्या है, मतलब कोण BCD क्या है, एक समकोण है। यानी हमें यहाँ पर लाना है कितना डिग्री, 90 डिग्री। और त्रिभुज अगर BCD में देखा जाए तो इनका इनका और इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिख देंगे, तो त्रिभुज किसमें, BCD में, इन इस त्रिभुज में तो कोण एक, बोलो कोण एक जोड़ है कोण दो तीन, दो तीन को जोड़ के तब ना ये बना है रे। तो क्या लिख देंगे, कोण दो अजोड़ कोण 3 अजोड़ है रे कोण 4। अब बच्चा सोचता होगा सर है बीच में डिहार जो फरा हुआ है, उससे अभी दिमाग नहीं लगाना है, तुमको बोल रहे हैं BCD को देखो, बात समझ रहा, बड़का को देखो, बराबर कितना 180 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या त्रिभुज के कोण योग गुण से। अब इनको मिटा दें तो समझाने के लिए लिखे थे, यहां लिख देते हैं क्या, त्रिभुज के कोण योग गुण से। अगर कोई बच्चा ये लिख दे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो भी राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए, हमें तो यहाँ लाना है कितना, 90। तो इन्हें चेंज नहीं करना है, इनको चेंज, जहां पे कोण दो और कोण 3 है ना, उसको छूना ही नहीं है, ना तो पाप लिख देगा, ठीक है। तो कोण एक है ना, तो कोण एक को क्या लिख सकते हैं, देखो तो कोण एक को क्या लिख सकते हैं, कोण दो अजोड़ कोण, अरे कोण 2 3 को तो छूना ही ना है, इसको छूना, तो कोण 2 जोड़ कोण 3 लिख दिया, प्लस कोण 4 को छूना है, तो कोण 4 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर कितना 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना।
अच्छा बाबू थोड़ा फोन आ गया है, कोई बात नहीं है। तो देखिए कौन दो और कौन तीन को चेंज नहीं किए हैं, नहीं ना किए हैं। चेंज किसको किए, कौन एक को लिख दिए हैं कौन दो, और कौन चार को लिख दिए हैं कौन तीन। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एगो कौन दो, मतलब एगो कौन दो प्लस यहाँ भी आगे में एक है ना रे, एगो कौन दो कैगो कौन दो, दूगो कौन दो, समझा बंधु। तो एगो कौन एक और प्लस एगो कौन एक कैगो एक है, ये तीन है। एगो कौन तीन प्लस एगो कौन तीन कैगो कौन तीन, दूगो कौन तीन बराबर कितना 100। वीडियो पे आ रहा है ना, वीडियो धुंधला नहीं ना है। चलो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, दो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दो ले ही लिए, क्या बचा कौन दो जोड़ दो ले लिए, क्या बचा कौन तीन बराबर कितना रे, कोई दिक्कत। अच्छा इधर लिख देते हैं, अच्छा साइड हटिए ना, इधर लिख देते हैं कौन दो जोड़ कौन तीन बराबर कितना 180 डिग्री। दो गुनाम है, यहाँ पीछे गुना है रे कुछ नहीं तो। इधर आगे किसमें भाग में, दो एकम दो और 90 बार में 180, नहीं समझा। इसीलिए कौन दो जोड़ कौन तीन बराबर कितना, अरे हमें तो वही तो लाना था, कौन दो कौन तीन 90, यानी इसका फुल नाम क्या है, दो तीन का क्या नाम है फुल, BCD। इसीलिए कौन BCD बराबर कितना डिग्री। और हमें क्या बोला था, अरे दर्शाइए कि BCD एक सम कौन है, तो क्या लिख देंगे, अतः कौन BCD क्या है, एक समकोण। समकोण मतलब 90 आ गया ना रे, एक क्या है सम कोण है। कोई दिक्कत है, हो गया PROVED प्रूव्ड, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इनको उतारिए, वीडियो पे आया ना रे, हेलो आया वीडियो पे। तो चलिए फटाफट इनको उतारिए, अगर वीडियो में कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और रक्षाबंधन आप लोग मना लिए हैं, कई बच्चे जो है रक्षाबंधन के चक्कर में 2-4 दिन से पढ़ ही नहीं रहे हैं घर में, लेकिन अब रक्षाबंधन खत्म हो गया, अब पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे से पढ़े मन लगा के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।